हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज ये आप लोगों से हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग संधि कर रहे थे और संधि में हमारा एक लेक्चर हो चुका है। दूसरा लेक्चर ये है, तो अब आपको छोटे छोटे लेक्चर मिल लिया करेंगे ताकि आपको बर्डन भी ना हो और आप आराम से पढ़ भी सकें। ठीक है, अब आपको छोटे लेक्चर मिला करेंगे। देख रहे थे मतैक्य। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं। मतैक्य मतैक्य क्या होता है कि जैसे वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि में आपको एक तो अय दिख जाए और एक औ दिख जाए। ठीक है, अगर ये दोनों दिख गए तो आप समझ लीजिए कि ये वृद्धि संधि है। इतना ध्यान रखिए। आपको शार्ट ट्रिक भी बताते चल रहा हूँ इसी वजह से कि अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता आपको नहीं याद रहा तो इतना याद रहेगा कि ए आय हो गया या औ हो गया, तो ये आपको मिल जाएगा। ये वृद्धि संधि है। इसका जो संधि विच्छेद क्या होगा? मत धन ऐक्य। ठीक है, ऐक्य। तो यहाँ आ हो गया लास्ट में और उसके बाद ए हो गया तो आय में वो बन जाता है। ठीक है, आज ईसर संधि है निष्कर्म, निह धन कर्म, इसका वो संधि विच्छेद हो जाएगा। आज ये भू ऊर्जा संधि विच्छेद क्या होता है? भू धन ऊर्जा। ठीक है, प्योधि का संधि विच्छेद पयाह धन धी, पयोधि। ठीक है, अतियुक्ति का हो जाएगा अतियुक्ति, यण संधि हो जाएगा। या आ रहा है, यण संधि का क्या होता है? या व रा हो जाता है। ठीक है, बालोचित संधि का विच्छेद क्या होता है? बाल धन उचित। ठीक है, आ और ई मिलकर के या हो जाता है तो उसको यण संधि बोलते हैं। आ जाते हैं उ और आ मिलकर के वा हो जाता है तो भी वही होता है। ठीक है, आ और री मिलके अर हो जाता है, या वा रा हो जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। पितृधन अनुमति, पितृनुमति। रत्नाकर, रत्न धन आकर। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे स्टिकी नोट लगा रखा है, ये भी हम लोग देख ही लेते हैं। व्यंजन संधि क्या होती है? जैसे व्यंजन को स्वर या व्यंजन से जब मिला दिया जाए और एक विकार उत्पन्न हो जाए, स्वर या व्यंजन। ठीक है, व्यंजन से मिला करके एक जब विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। और नियमतः इसका एक छोटा सा नियम याद रखिए कि हलंत लगा होगा, ऊपर से कोई व्यंजन आ रहा होगा। इतना याद रखिए। अगर ये रूल आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये 2 लाइन जरूर याद रखिएगा, इससे आप कर ले जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि आपको ये रूल भी याद है और बस इतना याद रखिए कि संधि विच्छेद आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या है ये, उसके बाद आप पकड़ लेंगे। जैसे आज ये रूल देखते हैं। नंबर 1 रूल में है कचट तप प्लस स्वर या 3 या 4 या व रा आया हो तो ये इसका गजट दब में परिवर्तन हो जाता है। 3 4 क्या है? जैसे का, खा, गा और घा। ठीक है, अंगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो मतलब गा और घा वाले वर्ड आए हों, मतलब इस नीचे से लेकर के कचट तक। ठीक है, तो 3 और 4 में हो तो ये जा करके आपको चेंज हो जाएंगे गजट दब में। ठीक है, याद रखिएगा। आज जैसे दिक धन भ्रम, यहाँ का आया है तो ये किसमें? गा में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये देखिए गजट दब का वर्ग का है ना, तो ये अपने इसमें जा रहा है गा में। ठीक है, गजट दब हो जाता है। जिस वर्ग का होगा उसके थर्ड में चेंज हो जाएगा गजट दब। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ देखिए ये कचट तप प्लस माँ और ना हो तो पंचमाक्षर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सत धन मति, सन्मति हो जाता है। माँ प्लस स्पर्श व्यंजन आया हो, माँ के साथ स्पर्श व्यंजन आया हो तो वो पंचमाक्षर में तब भी चेंज हो जाएगा। समधंधि संधि, परम धंतु परम तु। ठीक है, माँ के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए हों, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या वा रा ला। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? शाखा साहा। माँ के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए हों तो अंक में बदल जाता है ये, ऐसे आ वाला अंक। ठीक है, जैसे समधनवाद, संवाद हो जाएगा। आज ये नेक्स्ट दा के बाद चा छा आया हो तो आधा चा बन जाता है। ता दा के बाद जब जा आया हो तो आधा जा बन जाएगा। और ता दा के बाद टा डा आया हो तो आधा टा और आधा डा बन जाएगा। ता दा के बाद अगर ला आया हो तो आधा ला बन जाएगा। जैसे उत्धन छंद, उत्छंद हो जाएगा। ठीक है, और ता दा के बाद हा आया हो तो क्या होगा? ता दा का आधा दा में कन्वर्जन हो जाएगा और हा का धा में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, जैसे उत्धन हार, उद्धार। ठीक है, जैसे पद धन हति, पद्धति। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ 10 वाले पे। ता दा के बाद अगर सा आया हो, ठीक है, तालब्य सा, तो क्या हो जाएगा? ये ता दा को आधा चा में बदल देगा और सा को छा में बदल देगा। जैसे उत्धन श्रृंखल, उत्धन श्रृंखल का उच्च श्रृंखल। ठीक है, छा हो जा रहा है और आधा चा हो जा रहा है। अगर ये आपका मूर्धन्य सा और ता आया हो तो ये टा में बन जाता है। ठीक है,
देखा जाए आकृष्टधनता, तो आकृष्ट हो जाता है। आप शब्द शुद्धि में पढ़ेंगे भी इसको, ठीक है। ई री रा और सा प्लस ना आया हो तो ना का डा में परिवर्तन हो जाता है, जिसे प्रधन नाम प्रणाम, री धन ना तो ऋण, ठीक है। इसको ये इतने ही रूल हैं व्यंजन के, आप इनको एक बार याद कर लीजिएगा, ऊपर से 2-3 बार इनको देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। और जितना मैं बताया हूँ उतना ध्यान रखिएगा, आराम से संधि विच्छेद आपके गलत नहीं होंगे। आज ये यहाँ से देखें, रत्नाकर का संधि विच्छेद का रत्न धन आकर, ठीक है। महेश्वर्य, महेश्वर्य का होता है महाधन ऐश्वर्य। संधि नियम समाहित है, आ और ए मिलके अय हो रहा है। अय किसमें हो जाता है? गुण संधि में। सूर्योदय, ठीक है, सूर्य धन उदय, सूर्योदय ओ हो जा रहा है, ओ किसमें होता है? ए ओ अर गुण संधि में हो जाता है। सख्यागमन, सखी धन आगमन, या बन जा रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पे या बन जा रहा है, सखी या है नहीं लेकिन इसमें दिख रहा है, इसका मतलब यण संधि हो जाएगा। अन्वेषण, अन्वेषण मतलब क्या होता है? अन्वेषण मतलब क्या होता है? खोज करना, ठीक है। अभी पर्यायवाची में भी मिलेंगे ऐसे शब्द। अनुधन एषण, इसका संधि विच्छेद होता है। धातुष्मा, धातुष्मा का संधि विच्छेद ये क्या होता है? दीर्घ संधि है। धातु धन ऊष्मा, ठीक है, धातुष्मा। सूर्मी, सरयूर्मी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है। सरयुधन उर्मी, सरयूर्मी। सच्छास्त्र, देखिए सत धन सशास्त्र, सच्छास्त्र हो जा रहा है ना, ये देखो चा और छा हो रहा है, चा और छा वाला नियम कहाँ गया? ये देखिए, ये चा और छा, ता धा के बाद देखिए इसमें क्या हो जाएगा? सत धन शास्त्र, ठीक है। देखिए ये सा वाला लग रहा है ना, ता के बाद सा आया इधर, तो अब ये जब हो जाएगा तो आधा चा और छा में बदल रहा है ना, ये देखिए। ये रूल थोड़ा सा पढ़ के लेंगे, उसके बाद आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, इनको देख लेंगे। महाधन ईश, महेश, ठीक है, ए ओवर। दिग्दर्शन, दिग्दर्शन तो दिक धन दर्शन व्यंजन संधि। गौधन चरित, ठीक है, गौधन चरित, गौचरित, ठीक है। वधूर्मी, वधू धन ऊर्मी, ठीक है। अगर ये पूछ रहे हैं कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यानी संधि, अयादि संधि किसके भेद होते हैं, तो ये स्वर संधि के भेद होते हैं। यशोदा, यशः धनदा विसर्ग संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। आ जाइए, इसमें जो 12 रूल थे उसके बाद 13वां ये रूल है और 14वां ये रूल है। आइए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब सा के करें, दंत सा के पहले अगर ई आता है तो मूर्धन्य सा हो जाता है, ठीक है, मूर्धन्य सा हो जाता है, इसको यहाँ ध्यान रखिएगा। दंत सा ये होता है, दंत सा के पहले अगर ई आया है, छोटा ई आया है, मतलब ये वाला आया है, तो ये मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। ये वाला रूल थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें क्या कह रहा है कि छा के पहले, 14वां रूल है, छा के पहले कोई स्वर आता है तो छा के पहले आधा चा लग जाता है, जैसे स्वधन छंद, स्वच्छंद, ठीक है। अनुधन छेद, अनुच्छेद। विसर्ग संधि देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि विसर्ग संधि दे भी रहा है और पूछ भी रहा है, ठीक। आ जाइए देखते हैं विसर्ग संधि का उदाहरण। विसर्ग संधि क्या होती है? जिसमें विसर्ग लगा हो, और आपको पता ही है कि आप तीनों सा हो, ठीक है। ये वाला सा, दंत सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, ठीक है, ये आए हों। और अगर रेफ रा मिल जाए, पदेन रा मिल जाए, आप ये बताइएगा कि 3 टाइप के रा होते हैं, उसमें तीनों रा में क्या डिफरेंस होता है, ये आप बताइएगा। अगर ये 5 शब्द आपको दिख रहे हैं तो विसर्ग संधि में चली जाएगी, आप इसको याद रखिएगा, ये वाला रूल। बाकी अगर ये नियम आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के बाद, विसर्ग मतलब यही बोलते हैं इसी को, 2 बिंदी जो आती है उनको विसर्ग कहते हैं, ये वाले, ठीक है, इनको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग प्लस 3 4 3 4 5 मतलब समझ रहे हैं? का खा गा घा, तो गा घा अंगा, ये 3 4 5 का खा, ये फर्स्ट 1 2 3, ठीक है। तो आप ऐसे ही ले लीजिएगा नीचे पूरा कचट तब तक, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, विसर्ग के बाद 3 4 यार अलावा आए तो ये ओ बन जाता है, जैसे यशः धनदा, यशोदा। विसर्ग के पहले अगर आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आए, और बाद में 3 4 5 या यार अलावा आ बड़ा, छोटा आ, बड़ा आ, और या ऊ आए तो ये रा बन जाता है, ठीक है। जैसे आशीर्वाद, तो आशीर्वाद हो जाएगा आशी धन वाद, ठीक है। निह धन आशा, तो निराशा हो जाएगा। विसर्ग में जैसे आप देखिए, तो तीसरा रूल जो होता है वो होता है विसर्ग प्लस चा छा सा आए तो ये आपका तालव्य सा बन जाएगा। उसके बाद जैसे निह धन छल, निश्चल हो जाएगा। विसर्ग के पहले अगर छोटी या छोटा ऊ आए और बाद में क ट ठ प फ आए तो ये आपका मूर्धन्य सा में बदल जाता है। निह धन फल, निष्फल। विसर्ग के विसर्ग प्लस का प तस
आए, का वर्ग आए, पा त स आए तो ए आपका दंत सा बन जाएगा। जैसे नमः धनते, नमस्ते, पुरः धनकार, पुरस्कार। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे। ये आपका छठा रूल है। ई छोटी ई या छोटा ऊ, उसके बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद रा आए तो ये आपका ये वाला रा बन जाएगा। जैसे निह धन रस तो नीरस हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, रा है तो रा ही हो जाएगा। जैसे विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता, ना होना। ठीक है, विसर्ग का परिवर्तन इसमें मनः धन कामना, मनः धन कामना, अंतःकरण। देखिए अंतःकरण बोला जा रहा है लेकिन ये विसर्ग है, ये हा नहीं है, अंतः। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिएगा। बाकी आइए देखते हैं पावन। देखिए पौ धन अन, पावन, पवन का क्या हो जाएगा, पो धन अन। ठीक है, अयादि संधि में जाते हैं ये लोग। भूधर्व क्या हो जाएगा, भूधन उधर उधर्व। ठीक है, भूधर्व, उच्चारण उत्धन चारण व्यंजन संधि। सत्याग्रह, सत्यधन आग्रह, सत्याग्रह, यण संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि कहते हैं भैया। का उदाहरण है, देखिए स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय, अनुधन वय, अन्वय। रूपांतरण, रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होता है, रूप धन अंतरण, रूपांतरण। दुराशा का संधि विच्छेद क्या है, दुह धन आशा। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है, मनः धन योग। उच्छ्वास की संधि विच्छेद क्या है, उत धन श्वास। निह धन कलंक का संधि विच्छेद क्या है, निष्कलंक। वाणी धन औचित्य का संधि विच्छेद क्या है, वाण्योचित्य। ठीक है, अन्वेषण, यहाँ अन्वीक्षण पूछ लिया, अन्वेषण अन्वीक्षण। अनुधन इक्षण। ठीक है, अन्वीक्षण। शीतर्तु, शीतर्तु का क्या, शीत धन ऋतु, शीतर्तु। निर्धन में संधि विच्छेद क्या है, विसर्ग संधि, निधन धन, निधन धन, निह धन धन। तो ये आपका ये वाला रा बन जाएगा, निर्धन। ठीक है, रीत्य अनुसार, रीति धन अनुसार। यद्यप का संधि विच्छेद क्या हो, यदि धन अपि। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है, तिरह धन कार। आच्छादित का संधि विच्छेद क्या है, आधन छादित। तो दोस्तों ये आज आपका हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया संधि विच्छेद। कल हम समास करेंगे और अब आपको डेली एक लेक्चर मिला करेगा। छोटे लेक्चर हैं, आप इनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए और 2-3 बार वॉच करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें तो ये कोशिश करिए कि आपको PYQ क्वेश्चंस रटे होने चाहिए। और आप देखेंगे स्टिकी नोट के थ्रू इधर आप मतलब जैसे मैं बताते रहता हूँ, आप इनको थोड़ा पकड़ने का प्रयास करिए। तो उससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ये। और जो एक गांव ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा होता है वो उसके पास संसाधन का अभाव होता है, तो कोशिश करिए कि ये उन लोगों तक पहुँचे जो ज़रूरतमंद लोग हैं। अगर उनको तक पहुँचेगा तो मेरा ये होगा कि मैंने जो काम किया वो मेरा करना सफल है। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करिए, जो आपके जानने वाले हों। अगर उनके घर में कोई पढ़ने वाला है तो आप वहाँ तक से अगर पहुँचा देंगे तो आपकी बड़ी अति कृपा होगी। आइए हम लोग चलते, इसका PDF चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम लिंक में हमारा मतलब टेलीग्राम चैनल दे रखा है, उसमें आपको हूबहू PDF वहाँ पे मिल जाएगी विथ स्टिकी नोट के साथ में। आप चाहे तो वहाँ से क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं और उस पर जुड़ जाएंगे तो आपका कोई भी जो भी हमारे चैनल पे अपडेट किया जाता है वहाँ पे कर देंगे। जैसे हम अभी कुछ अपना पम्पलेट बना रहे हैं जिसमें GS वाले जो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन, और लोग क्या करते हैं उनको भूल जाते हैं, तो इस वैसे टॉपिक्स को क्या मैं उठा करके उनको बता रहा हूँ, उनको एक पम्पलेट बना करके वहाँ पे दे देता हूँ। तो आप वहाँ ऐड हो जाएंगे अगर टेलीग्राम पे, तो ये चीज़ें आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। तो वो क्या होगा कि आपको क्विक रिवीजन, जैसे आपको नाइट में सो रहे हो तो आप उनको एक बार देखते चले गए, तो वो चीज़ें क्या होंगी कि वो किसी को नहीं याद होती। वो क्या होती है कि जैसे उनको आपको बार बार वो चीज़ों को देखना पड़ेगा, वो तभी आपको याद हो रहेंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से जुड़ जाएंगे तो ये अच्छा रहेगा कि आपको वहाँ अपडेट मिलता रहेगा और GS के क्वेश्चन भी आपको वहाँ से होते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।